हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जो हम अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री कर रहे हैं उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है इसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होती है, हमें क्या पता चलता है। और दूसरा, जब हम किसी की कब्र देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इसको किस तरीके से दफनाया गया, अलग अलग काल में उसका अलग अलग तरीका है। तो वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारी क्लास 6 चल रही है। इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास होती है और मॉर्निंग में 11 बजे आपकी SST आपके ज्योग्राफी के PYQ की क्लास हो रही है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी का PYQ कंप्लीट हो रहा है और एक तरफ हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। उससे पहले मैं पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा या बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज बनाऊंगी और उस सीरीज में आप वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी भी हम जो करेंगे वो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे जो जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या बताती हैं हमें किताबें। अब किताबों से बात करते हैं कि एक छोटी सी बच्ची लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर बहुत सारी बुक्स देखती है। वो बिग बुक्स देखती है तो उसके एक टीचर बोलते हैं कि यहाँ पर एक वो अलमीरा को ओपन करती है तो उसके टीचर बोलते हैं कि यहाँ पर एक अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह होता है। तो वो सोचने लगते हैं कि वेद क्या होते हैं। तो चलिए हम इसी बारे में बात करते हैं कि वेद क्या होते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे ही आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको एज यूजुअल वीडियो देखने में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने पास अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और बाकी के चैप्टर्स भी जैसे आप देखते हैं तो उसी के साथ साथ आप नोट्स भी अपने बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। वो क्या है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपने वेद लिखा 1, 2, 3 and 4। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत ईजी होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप सामवेद, यहाँ लिख सकते हैं आप यजुर्वेद और यहाँ पर लिख सकते हैं आप अथर्ववेद। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया। अगर आपको ऋग्वेद के बारे में कुछ लिखना है तो आप इसके नीचे लिखिए सामवेद के बारे में। जैसे कि ऋग्वेद हमारा अब किस चीज से रिलेटेड है, देवी देवताओं से रिलेटेड होता है ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद होता है आपका संगीत से रिलेटेड, आपका सामवेद होता है। यजुर्वेद होता है आपका यज्ञ से रिलेटेड होता है और अथर्ववेद होता है आप उसमें जादू टोना लिख सकते हैं। जादू टोना से रिलेटेड जो होता है वो आपका अथर्ववेद होता है। ठीक है, 4 वेद होते हैं। ये सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, सबसे पुराना है। सबसे पुराना जो आपका वेद हो गया वो ऋग्वेद हो गया। ठीक है, इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। किनकी प्रार्थनाएं, देवी देवताओं की। कितनी प्रार्थनाएं हैं, 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, और जिन्हें सूक्त कहते हैं। किसे सूक्त कहते हैं, जो 1000 प्रार्थनाएं ऋग्वेद में दी गई हैं उन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। जब आप कोई भी चीज अच्छी तरह से बोलते हो तो उसे हम सूक्त कहते हैं। और सूक्त क्या होती है, सूक्त क्या है, 1000 प्रार्थनाएं जो ऋग्वेद में लिखी गई हैं उनको सूक्त कहा जाता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हुए हैं। इनमें से 3 देवताएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऋग्वेद में पूछ सकते हैं आपसे कि ऋग्वेद में ऐसे कौन से 3 देवता हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 3 देवताओं के आप नाम लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं देवताएं कौन कौन से हैं आपके, अग्नि हो गया और इंद्र हो गया और सोम। ये आपके 3 देवताएं हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और जो सोम है वो एक तरीके का पौधा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सोम क्या चीज है, सोम कौन से देवता है, क्या है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि सोम एक तरीके का पौधा है।
जिसका एक खास तरीके का पीने का पदार्थ बनाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया ऋग्वेद के बारे में। अब जो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने करी थी, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर शब्दों वाक्यों में बांटकर कंठस्थ करवाते थे। मतलब वहां पर ऐसा कॉपी पेन लिखने का इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था, वो उच्चारण करते थे और जो उनके विद्यार्थी होते थे वो भी उच्चारण करके ही उनको कंठस्थ करते थे, याद करते थे। और ये अधिकांश जो रचयिता हो गए, सीखने और सिखाने वाले हो गए, ये लोग कौन होते थे? ये पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद की भाषा कैसी है, तो यहाँ पर आप अपने नीचे नोट्स में ही लिख सकते हैं कि वो क्या है, वो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत है या फिर आपकी प्राक संस्कृत है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। आपको समझ में आ गई कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आप वेद लिखिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक वेद के बारे में पढ़िए, दूसरे वेद के बारे में संगीत से रिलेटेड कुछ जानकारी मिले, यहाँ पर नोट करते रहिए। सोम क्या है? पौधा है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अभी आपने पढ़ा था, उनको सूक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं की। ये क्या क्या है? अब संस्कृत जो भाषा होती है वो भारोपीय, मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कौन सी भाषा किस परिवार का हिस्सा है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर ये भारोपीय भाषा है तो वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो उसमें आपको पूछ सकता है भारत और यूरोपीय। ठीक है, इसमें भारत में और भी भाषाएं आ जाती हैं, जैसे कि असम, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, जैसे कि फारसी हो गया, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हो गई। तो और जैसे कि एग्जाम्पल की उन्होंने कहा है कि मात्र को संस्कृत में मात्र कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं। ये सारी हो गई। तो अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि जो उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपको लर्न करना है। एक दो बार आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे ना तो आपको बहुत ईजीली लर्न हो जाएगा। अब जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई। जो ऋग्वेद में जो उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद में कैसे पढ़ाई होती थी? जो ऋषि होते थे वो ऐसे बोलते थे और जो उनके स्टूडेंट्स होते थे वो उनका उच्चारण करते थे, श्रवण करते थे और उसी को ही वो कंठस्थ करते थे। तो ये सारा वहां का फॉर्मूला होता था। अब यहाँ क्या है कि ये तो कई सदियों बाद इसे लिखा गया, तो और जो इसके छापने का काम है वो तो 1-2 साल पहले से ही शुरू हुआ है। मतलब लिखने का काम फिर भी हो गया था, लेकिन उसको अलग अलग छपाई करना ये सब बहुत साल बाद जाके हुआ था। अब ये जितने भी इतिहासकार होते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब आप तक आपने क्या समझा? ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद में सूक्त क्या होते हैं और बाकी सारे वेदों के भी बारे में जाना कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड होता है। अब इसकी स्टडी किस तरीके से करी जाती है अब आप ये जानेंगे। इतिहासकार पुरातत्वविदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ये ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। अब सूक्त क्या, मैंने आपको बताया था सूक्त क्या होता है। 1000 जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं ऋग्वेद में, उनका जो एक वो वर्णन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां थी। ये 2 नदी कौन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट 2 नदियां हैं ऋग्वेद की जो कि देवताओं की तरह पूजी जाती थी, जिसका नाम है व्यास और दूसरा है आपका सतलुज। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा और आगे देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पेज है, एक पन्ना है। इस तरीके से ऋग्वेद की पांडुलिपियां लिखी होती थी। यहाँ पर ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी होती थी। ये आपको पता होना चाहिए कौन से वृक्ष की छाल थी। ये भुर्ज वृक्ष की छाल थी और ये कहाँ पर पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। अब आगे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखी हुई है वो विश्वामित्र और नदियां हैं। विश्वामित्र और नदियों की एक कहानी है। अब यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर है ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं, उनमें और भी दूसरी खासकर नदियों का, जैसे कि सरस्वती हो गई, सिंधु है या उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख एक बार हुआ है, तो उसमें आपकी कौन सी हो गई? उसमें आपकी हो गई गंगा और उसमें आपकी हो गई यमुना।
जिनका उल्लेख एक ही बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं मवेशी, घोड़े और रथ ये क्या होते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं करी जाती थी। मतलब घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, मतलब जितने भी जानवर होते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां आगे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों की उपजाया जा सकता हो, तो इन चीजों को वो जीतने के लिए भी वहां पर लड़ाई की जा सकती है। और कुछ लड़ाई पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी उनकी कई सारे तरीके थे। एक किस किस काम के लिए लड़ी जाती थी, एक तो जितने भी जानवर होते थे उनको जीतने के लिए लड़ी जाती थी लड़ाइयाँ, और जमीन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, पानी के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, और जो उपजाऊ जमीन है यहाँ पर फसलों को उपजाया जाता है उनके लिए, उपजाऊ जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। तो ये कुछ रीजन है जिनके लिए लड़ाई लड़ते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते। अब जो वो युद्ध में जैसे जीत गए तो उनको बहुत सारा धन मिला, बहुत सारा पैसा मिला, तो उसका वो लोग क्या करते थे, कुछ भाग तो उसका सरदार में बांट देते थे। ठीक है, और उसका कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, और जो बाकी धन बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती है, और यह आहुतियां देवी देवताओं की दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। मतलब यज्ञ में कभी वो घी की आहुति देते थे, कभी अनाज की, और कभी कभी किसी जानवर की भी आहुति दे देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभ्यताओं में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था। मतलब ये लोग ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहुत बहादुर होता था और कुशल भी होता था। अब यहाँ पर बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहाँ पर लोगों का जो वर्गीकरण था वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। मतलब लोग काम क्या करते हैं, उनकी भाषा किस तरीके की है, उनका परिवार या समुदाय कहाँ का है, निवास रहने वाले वो कहाँ के, और वो कौन सी सांस्कृतिक परंपरा है उनकी, तो उसके आधार पर वो उनको क्लासिफिकेशन करते थे, उनका वर्गीकरण करते थे। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बनाने वाले कुछ शब्द को देखो। अब ऋग्वेद में ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो लोगों की विशेषता बताते थे। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग होते थे राजा। पहले लोग कौन कौन से, पहले लोग हो गए ब्राह्मण और दूसरे लोग हो गए राजा। ठीक है, राजा वैसे नहीं थे जैसे आप सोचते हो कि भाई उसके पास तो बहुत सारी राजधानी होगी, महलों में रहते होंगे, सेना होगी, ये कर वसूल ना ही ये कर वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना ही आप ही शासक बन जाता था। मतलब जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो बेटा था वो राजा बन जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी है। दो शब्द का इस्तेमाल होता था। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके, जैसे कि दो शब्द हो गए, आपने इस तरीके से लिखा। कौन कौन से दो शब्द हो गए, एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे का जिससे वैश्य शब्द निकलता है, और इस ये रहा यहाँ पर। और जन जो है इसका प्रयोग आज भी हिंदी लैंग्वेज में किया जाता है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, जिन्हें हम पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या फिर विश जैसे उल्लेख मिलते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको ऋग्वेद में मिलती हैं। और जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपनी विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। मतलब जो लोग इनकी प्रार्थना करते थे वो अपने आप को तो आर्य कहने लगते थे। ठीक है, और जो लोग ये नहीं करते थे उनको वो दास या क्या कहते थे, दस्यु। और दस्यु वे लोग जो थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। और वो क्या, दस्यु जो लोग थे वो ना ही तो यज्ञ करते थे, इस तरीके से लिख सकते हैं, अब ना ही वो दूसरी कोई, और वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो भी कोई दूसरी ही भाषा होती थी। बाद के समय में दासी सब स्त्रीलिंग दासी बन गया, इसका मतलब गुलाम हो गया था। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
उन्हें उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उन्हें करना पड़ता था। अब जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरीके का विकास हो रहा था। अब वो क्या हो रहा था ये हम अब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जैसे कि एक तरफ तो ऋग्वेद की रचना हो रही है और दूसरी तरफ और अलग चीजों का विकास हो रहा है। अब जैसे कि ये खामोश प्रहरी, ये कहानी महापाषाणों की है, ठीक है। ये शिलालेख महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या होता है, महा मीन्स हो गया बड़ा और पाषाण मीन्स हो गया पत्थर, नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये आपके कुछ महापाषाण होते थे वो जमीन के ऊपर ही दिखाई दिए जाते थे और कुछ जो थे ये जमीन के भीतर होते थे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक ये कब्र है, इस तरीके से ये गोल गोल पत्थर भी यहाँ पर लगाते थे, यहाँ पर फिर छोटे और यहाँ पर ये एक बड़ा पत्थर लगाते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, इस तरीके से गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता था, जैसे एक बार यहाँ पर एक अकेला पत्थर मिल गया। यही एकमात्र प्रमाण था कि जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता था। मतलब क्या था, यही एक उनकी पहचान थी कि भाई कुछ लोग इस तरीके से रख के यहाँ पर बड़ा ऊंचा पत्थर लगा देते, तो ये क्या पहचान हो गई कि यहाँ पर किसी की कब्र है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने और जैसे कि गड्ढों को खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना या मरे हुए को दफनाना, ये सारी काम थी। अब इनमें कुछ समानताएं भी होती थी। अब जैसे कि कुछ लोग, आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि वो अपने मृतकों से, अपने शवों से इतना ज्यादा लगाव रखते थे। उनके साथ साथ एक ने तो पीछे आपने देखा था कि बकरी भी दफनाई हुई थी कंकाल के साथ में, कि भाई वो वहां जाएंगे। तो जो मिला था, अवशेष मिले थे, उनमें एक शव के साथ में बकरी का भी उन्हें वो मिला था, कंकाल मिला था। और उनके साथ बर्तन रखते थे, खाने की चीजें रखते थे, तो ये सारी चीजें भी उनके साथ दफनाते थे। अब बहुत सारी चीज में समानताएं थी कि खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें क्या बोला जाता था, काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। अब आप यहाँ से पूछ सकता है कि ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है या किस चीज है, तो ये एक खास किस्म के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे और इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने भी। तो ये सारी चीजें आपको कब्र के साथ मिलती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उनकी चप्पल जैसी है, ये उनके कुछ औजार है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। वो आपने समझ लिया, आपने ऋग्वेद के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। ऋग्वेद से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। कब्र के बारे में भी आपने पढ़ा है कि किस तरीके से कब्र मिलती थी, उसमें क्या क्या उसके साथ सामान भी मिलता था। अब आगे देख लेते हैं कि पुरातत्वविद यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। मतलब एक व्यक्ति की कब्र में ये सारी चीजें निकली थी और दूसरे के कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार और दूसरे अनुयायी। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे तो उनके साथ तो बहुत सारा सामान दफनाया जाता था, उन्हें बहुत सारा, जैसे कि सोने के गहने हो गए। कुछ लोग गरीब थे तो उनके साथ मिट्टी के बर्तन ही मिलते थे, तो इस तरीके से दफनाया जाता था। अब क्या है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। मतलब वो क्या करते थे कि एक ही कब्र में कई लोगों को दफना देते थे एक साथ। ये दर्शाते कि शायद ये एक ही परिवार के लोग थे जिनको एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। मतलब ऐसे तो नहीं है कि एक साथ ही सारे लोगों को दफनाया गया, नहीं, जो जिस समय पे जिसकी शांत हुआ वो उसी समय पे, मतलब उसी जगह उसको दफनाया गया वहां पर। बाद में मरने वाले लोगों को कोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में ले जाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानी चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब ये इस तरीके से उसका रास्ता भी बनाते थे कि जहां पर वो दोबारा वहां पर उसको आ सके। अब ये क्या है, यहाँ है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इस बारे में आप पढ़ेंगे। यह बीमा की सहायक नदियां घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफना दिया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। मतलब इस तरीके से गड्ढे में उनको बिल्कुल सीधा दफनाते थे और
ऊपर एक यहाँ पर पत्थर होता था और जो उनका सर होता था वो उत्तर की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। मतलब जिसको दफनाते थे उसके पास खाना पानी ये सारी चीजें भी रखते थे। अब एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। तो बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम और शव के पैर मुड़े हुए थे। मतलब जो वहां पर जो अवशेष मिले हैं उसमें ये मिलता था। अब जब भी आप ये चीज स्टडी करते हैं तो इससे आपको क्या क्या पता चलता है, जैसे कि अब जो भी कंकाल होते हैं जिनका आप स्टडी करते हैं वो आपको क्या क्या बताते हैं इस बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो छोटे आकार के होते हैं उनसे पता चलता है आपको कि वो बच्चे के हैं, ठीक है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई फर्क नहीं होता। मतलब वो लड़का है या लड़की है ऐसा कुछ नहीं आपको पता चलेगा, सिर्फ बच्चे का है ये पता चल सकता है, ठीक है। और ऐसे ही पुरुष है या स्त्री है इसका पता नहीं चलता है, सिर्फ आपको उसको देख ही सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर गहने मिले हैं तो महिला का होगा और अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, तो इस तरीके का नहीं है। अब जैसे कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। अब जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि ये जो किताब थी जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ चरक संहिता। चरक संहिता ये किसने लिखी थी? ये एक प्रसिद्ध चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। किस नाम के थे वो? चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्होंने ये किसके ऊपर थी, ये आपकी चिकित्सा के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था चरक संहिता। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं इन्होंने ये बताया था, और आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की सिर्फ 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। तो चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कॉर्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में लिखें चरक संहिता के बारे में। अब जो इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या हुआ करते थे, ये जो पुरातत्वविदों को गेहूं जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और हड्डियों के काटने के निशान से यह अंदाजा हो जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा गधा सुअर चिकटबा हिरण कृषक मगरन खरहा नेवला घड़ियाली, मतलब ये क्या है, इन सब की हड्डियां मिली हैं। तो इनके ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर आंवला जामुन खजूर इस तरीके की चीजें भी वहां पर एकत्र की जाती थी। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आप अपने नोट्स बनाइए और उनमें सारे पॉइंट्स को लिखिए, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो एक अलग ही एडवांस लेवल पर पहुंचेगी और आपका सीटेट का जो एग्जाम है जिसका आपका टारगेट है जनवरी का, वो आपका डेफिनेटली पूरा होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए वीडियो अच्छी लग रही है तो